नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप सभी के लिए आईटीआई के उन स्टूडेंटों के लिए जो है एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। यानी जो भी बच्चे आईटीआई कर चुके हैं, है ना। आपको पता है कि भैया जो भी बच्चे आईटीआई क्या कर चुके हैं मतलब आईटीआई उनका जो है हो चुका है। अब जिनका भैया आईटीआई हो चुका है वो जो है आगे अब अगर पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम जो है उनके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट जो रहेगा आईटीआई स्टूडेंटों के लिए, है ना। आप सभी को पता है भाई कि मैं जो है अभी वीडियोस जो है बना रहा हूँ आईटीआई के रिगार्डिंग, पॉलिटेक्निक के रिगार्डिंग। यानी जो भी बच्चे पॉली टेक्निक का जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक का जो है फॉर्म जिन्होंने भरा है उन सभी के लिए जो है मैं प्रॉपर डेली बेसिस पे जो है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो है लेके आ रहा हूँ और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप सभी के लिए जो है साझा कर रहा हूँ। तो आज का ये वीडियो जो रहने वाला है ये आईटीआई स्टूडेंटों के लिए रहने वाला है। यानी आईटीआई के स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो जो है बड़ी ही खास रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे आईटीआई के उन सभी स्टूडेंटों के लिए जो इस बार जो है पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनको जो है कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आईटीआई करते हैं भैया, और आईटीआई करने के बाद जो है 2 ईयर का अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो 2 ईयर का जो है डिप्लोमा आप लोगों के लिए जो होता है वो पॉलिटेक्निक का जो है डिप्लोमा जो होता है वो 2 ईयर का हो जाता है ना। 3 ईयर का पॉलिटेक्निक होता है, बट जैसे ही आप आईटीआई करके जाते हैं तो डायरेक्ट आपका एडमिशन जो है वो सेकेंड ईयर में हो जाता है। इसके लिए आपको जो है भैया क्या देना पड़ता है, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है ना। जो कि एग्ज़ाम इस बार होने वाला है 2024 में, जो कि आपका तय किया गया है 22 जून और 23 जून को, है ना। 22 जून और 23 जून को जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब आपको भैया सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन से पढ़ने हैं, है ना। सब्जेक्ट जो है आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। देखो आईटीआई में तमाम बहुत सारे ट्रेड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया हमारा, फिटर हो गया हमारा, है ना। इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बहुत सारे ट्रेड हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे रहे हैं या पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपने जो भी यहाँ पे थ्योरी पढ़ रखा है ना, जो भी आपने जो है थ्योरी पढ़ा है तो वो थ्योरी से उतना कुछ आता नहीं है। आपको मैं बताऊं कि आपको इसमें सब्जेक्ट में जो है आपको कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा, तो आपका मैथ होगा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे फिज़िक्स देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको यहाँ पे केमिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। तो ये 3 ही सब्जेक्ट जो होंगे आपको पढ़ने पड़ेंगे और ये 3 ही सब्जेक्ट जो है आपको भैया देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि भैया आप बोलिएगा कि ये तो 3 सब्जेक्ट हमें तो देना है, बट हमने जो है आईटीआई जो भी हमने किया है उसमें तो हमने जो है पढ़ा है, उसमें तो हमने थ्योरी पढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि आईटीआई में आपका एक सब्जेक्ट होता है। कौन सा सब्जेक्ट होता है भाई? जिसको हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस कहते हैं ना, WCS, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसमें क्या होता है, इसमें आपका कुछ मैथ्स का पोर्शन होता है और कुछ जो है भैया साइंस का पोर्शन होता है। ठीक है, तो आपको इस पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस के लिए भैया यही चीज़ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा और कंप्लीट साइंस पढ़ना पड़ेगा। साइंस में मुझे पता है कि भैया वहाँ अधिकतर जो है वो फिजिक्स है ना, बट आपको एक एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा जो कि भैया केमिस्ट्री है। तो आपको अगर आप आईटीआई कर लिए हैं और आईटीआई करके चाह रहे हैं कि मैं 2 ईयर का डिप्लोमा में एडमिशन लूँ, तो उसके लिए आपको मैंने अभी बताया कि आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जो कि 2024 में होने वाला है। कब होने वाला है भैया? जून में होने वाला है, 22 और 23 को होने वाला है, 22 और 23 तारीख को होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट मैथ्स करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैथ्स के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि भैया आपको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, है ना। और आप सोच रहे हैं कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस वाला जो हमारा बुक है हम उससे पढ़ के अपना काम कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको सजेशन करना चाहूँगा कि आप जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का बुक करके आप जो है इसमें बेहतर नहीं कर पाइएगा। देखिए आपके पास जो है अभी मुझे ख्याल है 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट प्रिपरेशन करूं, कंप्लीट जो है मैं इसकी तैयारी करूं, तो मैं आपको एक बुक का सजेशन कर दूंगा जो कि एक चस्कू प्रकाशन की बुक है। यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल जाएगा भाई, जो भी मैंने आपको बताया ना वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस वाला,
है ना। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बिहार संयुक्त परीक्षा, है ना, आपको पता है कि भैया आप ITI से हो या 10th पास है, आपको क्या देना पड़ेगा, फिजिक्स मैथ देना पड़ेगा, भौतिक विज्ञान जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री का मतलब अपना रसायन का मतलब जो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, और ये अपना फिजिक्स हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये बुक का सजेशन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन का मतलब MCQ पे बेस्ड है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बेस्ड है, और इसमें आपको 6 सॉल्व पेपर भी मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि मान लो कि देखो ये सारा आपको आपने पढ़ा होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन में, है ना, परमाणु एवं नाभिकीय परिवर्तन, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का कार्य क्या होता है, जो भैया इलेक्ट्रीशियन से होंगे उनको ये भली भांति पता होगा कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का कार्य क्या होता है, उष्मा गति को न्यूनतम करना, वोल्टेज के स्थिर रखना, अत्यधिक विद्युत दूर को प्रभावित होने से रोकना, अवस्था का अनुसार विद्युत धारा को घटाना और बढ़ना। तो इसका आंसर मेरे ख्याल हो जाएगा अधिक विद्युत धारा को प्रभावित होने से रोकना, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको लगेगा कि क्वेश्चन जो है 11 है, 11 का आंसर सी होना चाहिए। मान लो कि आपको नहीं पता और मैंने जो है इसका आंसर लगा दिया कि सी होना चाहिए 11 का। अब आपको क्या करना है भैया, नीचे इसका सॉल्यूशन है ना। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 11 का देख लीजिए सी, है ना। तो जो भैया थ्योरी पढ़े होंगे उनको पता होगा कि इसका आंसर सी के साथ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है भैया कि जब भी हम लोग चीज़ों को करते हैं तो देखो विद्युत धारा में क्या होता है, जो भी हम लोग फ्यूज लगाते हैं, देख रहे हैं ना, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का कार्य अत्यधिक विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में अचानक से अगर बिजली वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है तो आपके बाहर का जो फ्यूज होता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, गिर जाता है, जिसको हम लोग MCB बोलते हैं, MCB बोलते हैं ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मैं इसको ज़्यादा आपको डीपली कुछ नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको इस बुक के बारे में सजेशन कर रहा था। तो आपको ये बुक ले लेनी चाहिए। आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक कर लीजिए, और वहाँ से आपको अपनी स्टडी भी करनी पड़ेगी बेहतर तरीके से, है ना। तो आपको भैया क्या क्या पढ़ना है आप लिख लीजिएगा, मैथ पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। देखो मैथ तो आप वर्कशॉप कैलकुलेशन में करके आ रहे हो, फिजिक्स भी आप वर्कशॉप कैलकुलेशन में करके आ रहे हो, बट केमिस्ट्री जो है आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन में एक आध दो ही चैप्टर मिलेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो मैंने आपको बुक बताया है उस बुक से जाइए, परचेज कीजिए, 20 से 25 दिन है और आप बेहतर से बेहतर चीज़ें कर पाइएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।